नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस ईशू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 50 प्रश्नों की, जिसमें आपके जो है राजस्थान जीके प्लस आपके जो है हिंदी के प्रश्न होने वाले हैं। और ये आपके जो है लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए है, क्योंकि लेवल फर्स्ट में भी राजस्थान जीके कम से कम 20% तो आने वाला है पर्यावरण अध्ययन के भाग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए। कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या फिर जयसमंद झील? सबसे बड़ी और कृत्रिम झील बताइए कौन सी झील है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील, जो कि राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे अधिक मीठे पानी की झील। और कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और इस जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। इसको डेबर झील भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? और ये आपके जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए। नागफणी, खेजड़ी, बरगद या फिर पीपल? थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को ही समी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल या क्रिकेट? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सभी को कमेंट करना है और अंत में बताने हैं 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, बास्केटबॉल। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सभी का सी सही रहेगा, बास्केटबॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नागौर, कोटा, जोधपुर या फिर जालोर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर। नागौर, कोटा या फिर जोधपुर या जालोर? तो पहला स्पाइस पार्क आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कहाँ पर? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, इसका राइट आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी जो है वह कार्यशील है? बताइए कौन सी कंपनी जो है वह तेल निकालने का कार्य करती है बाड़मेर में? बर्मा शेल, इंडियन ऑयल, असम ऑयल या फिर केयर्न एनर्जी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी के साथ। केयर्न एनर्जी गैस जो कंपनी है वह आपकी जो है तेल निकालने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक और शानदार क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर। के आसिफ, सत्यजीत रे, बिमल रॉय या फिर राज कपूर? बताइए। जो आपके सोनार किला है जैसलमेर में, उस पर जो है सोनार किला नाम से फिल्म बनाई, तो वह कौन है? सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7 है, धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई या फिर गुलजारी लाल नंदा? धरती धोरारी वेरी इंपॉर्टेंट कविता और कई बार एग्जाम में देखने को भी मिली है। तो बताइए धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? भगत सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, मीराबाई या फिर गुलजारी लाल नंदा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को कमेंट करना है, सभी स्टूडेंट को। और प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो सेशन को लाइक भी ज़रूर करना है। और अगर आप वाकई में रीट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसका राइट आंसर धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया। इसके साथ ही इन्होंने लिल टांस एक कविता ये भी लिखी थी, लिल टांस, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो पहला ऑप्शन आपका ताशा। तो ताशा तो होगा नहीं, ताशा क्यों? ताशा तो बजाया जाता है, ना कि मतलब डंडे से बजाया जाता है ताशा, ना कि मुंह से। तो आपके और ऑप्शन है इकतारा, अलगोजा या फिर नौबत? बताइए।
अलगोजा जो है वह क्या है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, और ये आपके राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहलाता है अलगोजा, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं, बताइए। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पतंगी, नेजा, पताका या फिर पहरी। तो उसे कहते हैं नेजा, 5 रंग होते हैं उसमें और उसे कहते हैं नेजा। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10, बताइए इसका राइट आंसर। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिंची वंश की या गुहिल वंश की। आशापुरा माता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो आपके है चौहान वंश की। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे जो है हम हिंदी के प्रश्न भी करने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम राजस्थान जी के कर लेते हैं, तत्पश्चात हम जो है हिंदी के प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका राइट आंसर। 50 प्रश्न हम कुल करने वाले हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर, अलवर, कोय या फिर उदयपुर। बताइए ब्लू पोट्री से संबंधित जो वह है आपके जयपुर। इसमें आपके जो है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जयपुर। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12, राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। बलोचा, उदयपुर, किशनगढ़, अजमेर, चाकसू, जयपुर या फिर केकड़ी, अजमेर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हो जाएगा आपके केकड़ी, अजमेर। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13, राजस्थान में मुख्य सचिव कौन है। राजस्थान के मुख्य सचिव बताइए। सुभाष गर्ग, सलाउद्दीन अहमद, टी श्रीनिवास या मुकेश भांति। तो इसको काट कर आप कर ले सुधांश पंत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14, इसका राइट आंसर बताइए। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है, बताइए। 6, 3, 4 या फिर 5। वर्तमान में कितनी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 13 है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा। ये तो आपके पुराने प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। मारवाड़ का गांधी, राहुल गांधी, तुषार गांधी, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट। बताइए इसका राइट आंसर। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो वह कहते हैं अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी अगर पूछे तो हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। कौन हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट, है ना। और मारवाड़ के गांधी हो जाएंगे अशोक गहलोत। अगर वागड़ का गांधी पूछे तो बताइए वागड़ के गांधी कौन होंगे, बताइए। भोगीलाल पांड्या, है ना, भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्वेश्चन नंबर 16, नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी। उल्टा प्रश्न है आपके, लेकिन आप ये समझ लें नाथद्वारा मंदिर में स्थित जो मूर्ति है श्रीनाथ जी की वह कहाँ से लाई गई थी। कोलकाता, वाराणसी, वृंदावन या पटना। तो प्रश्न जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी के साथ, वृंदावन से। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17, बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताइए। सबसे छोटा जिला कौन सा है। दौसा, हनुमानगढ़, करौली या फिर धौलपुर। तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा अभी, है ना, क्योंकि अभी तय नहीं है प्रॉपर रूप से जो है कौन सा जिला आपके जो है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। माही, चंबल, बनास या फिर लूनी। तो राजस्थान में सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लेकिन पूर्णत रूप से अगर आपको पूछे, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी अगर पूछे तो वह हो जाएगी आपके बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, परबतसर का पशु मेला कहलाता है कर्ण सिंह पशु मेला, बलदेव पशु मेला, जसवंत पशु मेला। ये ऑप्शन नंबर डी आपका है तेजाजी पशु मेला। नीचे है ऑप्शन में से आपके
तेजाजी पशु मेला। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेजाजी पशु मेला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ये डी रहा, तेजाजी पशु मेला। डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी। राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजित सिंह की, राजकुमार जोत सिंह की, राजकुमार पृथ्वी सिंह की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, बताइए। और एक बार जिस भी व्यक्ति ने जो है सेशन को लाइक नहीं किया वह लाइक कर दें। बताइए क्या हो जाएगा। राजकुमार उदय सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है भाई, और सभी व्यक्तियों को लाइक भी कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21, बताइए। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है। दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना है, जयपुर घराना। तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है आपके डागर घराना। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और अंत में बताने हैं 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अपना खुद का मूल्यांकन करना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22, बताइए राइट आंसर। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। नीम की, रोहिड़ा की, बबूल की या शमी की। बताइए करेक्ट आंसर। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो वह करते हैं शमी की। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शमी को ही कहते हैं खेजड़ी। क्या कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23, राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। बताइए कोटा, उदयपुर, जयपुर। राजस्थान संगीत अकादमी स्थित कहाँ पर है। आपके डी ऑप्शन क्या है, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपके कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल डी सही रहेगा। आपका कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और स्व मूल्यांकन करते रहना है अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का है। राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। बताइए हवाई अड्डा कहाँ पर नहीं है। झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। बताइए। तो जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी, लेकिन झुंझुनू में नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, बताइए इसका राइट आंसर। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था, तो जोधपुर में खोला गया था मानसिंह द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि जोधपुर कॉलेज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पाली, जालोर, झालावाड़ या बूंदी। इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ, जालोर। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27, बताइए इसका राइट आंसर। रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। 1144, 1100, 1111 या 1444 खंबे। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपके पाली में स्थित है और इसमें 1444 खंबे हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ। तैराकी, हॉकी, शतरंज या फिर बैडमिंटन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, तैराकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29, बताइए राजस्थान के वित्त मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शांति धारीवाल या फिर राजेंद्र पारिक या अशोक गहलोत। राजस्थान के वित्त मंत्री, तो इनमें से अभी कोई नहीं है। कौन है, दिया कुमारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30, बताइए इसका राइट आंसर। लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी, शीला देवी, करणी माता या रानी सती। लांगुरिया गीत का संबंध, तो इसका लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी और कहाँ पर है, करौली में। कहाँ पर, करौली में। और करौली में जहाँ पर, कहाँ पर, त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर है। त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर और इनके सामने जो है बोहरा भक्त की छतरी है। और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, बोहरा भक्त की छतरी, है ना। बोहरा भक्त की छतरी जो है आपके केला देवी मंदिर के आगे अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आपके हिंदी के प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको
सभी को एक बार सेशन लाइक कर देना है, फिर हम हिंदी की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 31, बताइए इसका राइट आंसर। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है तनु, भारती, रमा या फिर अबला। बताइए, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है तो लक्ष्मी का हो जाएगा रमा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, शुष्क का विलोम है आर्द्र, निर्जीव, निष्क्रिय या अज्ञात। शुष्क का विलोम क्या होगा बताइए। तो शुष्क यानी सूखा और आर्द्र यानी गीला या नम, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निर्जीव का हो जाएगा आपके सजीव, निर्जीव का हो जाएगा सजीव, निष्क्रिय का हो जाएगा सक्रिय और अज्ञात का हो जाएगा ज्ञात। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 33, बताइए इसका राइट आंसर। जिसका मन वे ध्यान दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं। अन्य मनस्क, तटस्थ, दूरदर्शी या फिर निष्पक्ष। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। जिसका मन व ध्यान क्या है दूसरी तरफ हो उसे कहा जाएगा एक शब्द में अन्य मनस्क। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा और ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ये शब्द आपके इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 34, बताइए इसका राइट आंसर। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसे क्या कहते हैं। पंचानन, उर्वरा, ध्वस्त या फिर खंडित। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है वो तो वह कहलाएगा ध्वस्त। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट है सी, ध्वस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 35, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, गज भर की छाती होना का अर्थ है गौरव से भर जाना, पीछे पड़ जाना, प्रिय वस्तु या किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। बताइए, गज भर की छाती होना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो विकल्प जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी के साथ, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना, गज भर की छाती होना। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, जवाब देना है। शानदार प्रश्न आपके लिए, एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है, वो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। चलिए, अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अन, अ, अनु या फिर उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। बताइए, अंतिम दिनों में जो है मॉडल पेपर की आवश्यकता है और यहाँ पर आपके बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर कराया जाए, तो सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है यहाँ से, है ना। जो भी स्टूडेंट नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मॉडल पेपर की जानकारी मिल सके। और पिछली बार हमने जो है अभी पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया हिंदी का, उसमें आपके संपूर्ण हिंदी आ गई, हर एक टॉपिक के साथ साथ 8 प्रश्न लिए गए हैं, तो देख लेना एक बार। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो अधन नेक, अधन नेक, तो इसमें अ उपसर्ग हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37, बताइए इसका राइट आंसर। आयात शब्द में निर उपसर्ग लगाने से बनेगा। बताइए, आयात शब्द में अगर हम निर उपसर्ग लगा दें तो क्या बनेगा। निर्यात, निर्यात या फिर निर्यात या फिर निर्यात। बताइए इसका राइट आंसर। तो आयात शब्द में यदि हम निर उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाएगा निर्यात, और निर्यात भी ये नहीं बनेगा क्योंकि ये अशुद्ध रूप है। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शानदार प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए एक शानदार प्रश्न है जिसके 2 विकल्प नीचे होंगे। चलिए पहले हम देखते हैं। अमानवीयता शब्द में प्रत्यय है। बताइए, जो अमानवीयता शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो अधन मानव, अधन मानव धन ता, तो इसमें अ क्या है उपसर्ग है, अ क्या है उपसर्ग है और ता क्या है प्रत्यय है। तो इसने क्या पूछा कि कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्या है ता प्रत्यय है। वो ता प्रत्यय अपने इधर है नहीं, अ उपसर्ग है इसमें, वो ता प्रत्यय है, मतलब आपका राइट आंसर नीचे होगा। चलिए विकल्प नंबर डी, है ना, जिसने भी ता सोचा था उनका बिल्कुल करेक्ट है। अमानवीयता में अ उपसर्ग है, मानव मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 39, बताइए इसका राइट आंसर।
बिल्कुल शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। बताइए प्रचलन, प्रोत्साहन, प्रचलित या फिर परिवर्तन। इत प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखो प्रचलन तो बनेगा नहीं, प्रोत्साहन भी नहीं बनेगा, प्रचलित बिल्कुल विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसमें आपके इत प्रत्यय हैं, कौन सा इत प्रत्यय हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट सी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इक प्रत्यय, आई प्रत्यय, इत प्रत्यय या ई प्रत्यय। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। सभी को कमेंट करना है, अंत में बताने भी है 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, अपना स्व मूल्यांकन करना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो ऊंचा क्या है, मूल शब्द है, और इसके साथ ई क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो है ई प्रत्यय रहेगा, बिल्कुल सभी का सही डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 41। बताइए राइट आंसर जंगल का पर्यायवाची क्या है। बताइए जंगल का पर्यायवाची अरण्य, अंशुमाली, अंबिका या फिर शिवा। बताइए करेक्ट आंसर। तो देखो अंशुमाली किसका है, अंबिका किसका है और शिवा किसका है। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंशुमाली तो आपके है सूर्य का, है ना। अंबिका किसका है, माता का, और शिवा किसका है, शिव का। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अरण्य कह दो, वन कह दो, जंगल कह दो, है ना। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 42। बताइए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 42 42 नंबर क्वेश्चन आपका अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। सुधा, पावक, मंदाकिनी या फिर तनिया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। सुधा है आपके पीयूष, अमृत कुछ भी कह दो, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पावक, है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मंदाकिनी किसका है, गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। बिल्कुल विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 43। बताइए इसका राइट आंसर। उपयुक्त का विलोम है। बताइए उपयुक्त का विलोम क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। उतार, उत्कर्ष, निष्कृष्ट या निम्नलिखित। तो उतार का विलोम क्या होगा, चढ़ाव। क्या होगा, चढ़ाव। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष, अपकर्ष, है ना। इसका कृष्ट होगा। और निम्नलिखित, उपयुक्त का क्या होगा, निम्नलिखित। विकल्प नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा आपके निम्नलिखित। बिल्कुल डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 44। बताइए इसका राइट आंसर। मुख शब्द का विलोम क्या होगा, मलिन, वाचाल, भारी या शिष्ट। बताइए इसका राइट आंसर। तो मुख शब्द का विलोम क्या होगा, वाचाल। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बी बताने वाले सभी राइट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 45। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का बताइए। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको कहते हैं अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अज्ञातवासी या फिर अतिथि। बताइए इसका राइट आंसर। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। पता है मेहमान जब भी आते हैं तो पूछ कर नहीं आते, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। विकल्प नंबर रहेगा डी आपका, डी बिल्कुल सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 46। बताइए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए आया है। बताइए इसका राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 46। स्वर संधि का उदाहरण है परमाणु, हरिश्चंद्र, जगदीश या उक्त में से कोई नहीं। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, परमाणु को अगर हम तोड़ेंगे तो परम धन अणु, परम धन अणु। हरिश्चंद्र को यदि हम तोड़ते हैं तो हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र। जगदीश को यदि हम तोड़ते हैं तो जगत धन ईश, जगत धन ईश। तो परम धन अणु बराबर हो जाएगा आपके अ और आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। हरिश्चंद्र में हो जाएगी आपके विसर्ग संधि। जगत धन ईश बराबर जगदीश बनता है, इसमें हो जाएगी आपके व्यंजन संधि। तो आपका स्वर संधि का उदाहरण पूछा है तो विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। परमाणु में दीर्घ संधि है, परम धन अणु से टूटेगा और अ मिलकर आ बनता है, अर्थात दीर्घ संधि का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 47, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए ये आपके रात है, क्या है, रात है। तो रात दिन में कौन सा समास है बताइए, रात दिन में कौन सा समास है बताइए। तो योजक चिन्ह आए और का लोप हो तो आपको पता है कौन सा द्वंद्व समास होगा। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। और कारक का लोप हो तो तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में जो है अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद आपके संख्यावाची होता है। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और का लोप होता है, योजक चिन्ह आता है, जैसे रात और दिन, माता और पिता, है ना। और कहीं कहीं विलोम शब्द भी होते हैं द्वंद्व समास में। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 48, बताइए इसका राइट आंसर। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है माखन चोर, आजन्म, माता पिता या त्रिलोचन। बताइए विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा। 48 का अव्यय भाव समास का उदाहरण। तो देखो इसका अगर हम तोड़ते हैं क्या बनते हैं, माखन और चोर, माखन और चोर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए, द्वंद्व समास। माता में माता और पिता, माता और पिता। त्रिलोचन में हो जाएगा आपका, त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा बताइए, इसमें आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा बहुव्रीहि समास होगा, माता पिता में द्वंद्व समास होगा, माखन चोर में आपके जो है द्वंद्व समास होगा। लेकिन आजन्म पहला पद आपके उपसर्ग आए वहाँ पे भी आपके अव्यय भाव समास होता है। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49, बताइए इसका राइट आंसर। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधखिला शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। अद्य, अति, अध या फिर आदि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अध उपसर्ग है, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अध उपसर्ग है और खिला मूल शब्द है, बिल्कुल। जो भी स्टूडेंट सी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 50, बताइए इसका राइट आंसर। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय, बताइए मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व होगा नहीं, अव्यय भाव नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, बहुव्रीहि समास होगा। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मृत्युंजय, है ना। मृत्यु पर विजय पाने वाले कौन है, शिव। तीसरा पद प्रधान होता है तो बहुव्रीहि समास होता है। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए 50 में से कितने प्रश्न सही हुए, आप सभी को कमेंट करना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत मिल सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।